everyone. How are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we have to start our fourth chapter of class 6, which is about Python introduction. Okay, chal, let's start the chapter. See, think about how we communicate with people around us. Language is our primary means of communication for all human interactions. Similarly, we can interact with computers via language that computers understand. And this language is called a programming language. Using programming languages, we can provide instructions to a computer to perform a set of activities. And these set of instructions are also called programs. Like any other language that has grammar, programming languages have syntax. Okay? What they're saying is, think about how we communicate. Students, हम लोग जैसे आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, सब कैसे बातचीत करते हैं? तो नॉर्मली कम्युनिकेशन करने के लिए हमारे पास लैंग्वेज है जो एक प्राइमरी मीन्स होता है ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, इसी तरीके से जब हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो कंप्यूटर के लिए भी एक ऐसी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है जो कंप्यूटर समझ सके, राइट। और इस लैंग्वेज को कहा जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करके हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं सो दैट कंप्यूटर एक सेट ऑफ एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सके। एंड इन्हीं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्राम्स कहा जाता है। किसी भी लैंग्वेज के जैसे कोई ग्रामर होता है, इस तरीके से कंप्यूटर लैंग्वेज के पास भी क्या होता है, या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का भी क्या होता है, अपना सिंटेक्स होता है। ठीक है, सो सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स इज सेट ऑफ रूल्स दैट वी नीड टू फॉलो व्हेन वी राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम। सो एक ऐसे सेट ऑफ रूल्स जो हमें कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखते वक्त फॉलो करने होते हैं, दैट इज कॉल्ड सिंटेक्स। ओके, एंड कितने हंड्रेड्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिसको अराउंड द वर्ल्ड यूज किया जाता है। ओके, एंड न्यू वन जो है वो आपकी ऑल द टाइम डेवलप होती रहती है। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना खुद का एक सिंटेक्स होता है, लेकिन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का एक कॉमन चीज है, व्हाट दे आर इवेंचुअली कन्वर्टेड इनटू अ लैंग्वेज दैट कंप्यूटर विल अंडरस्टैंड। भले ही हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना डिफरेंट सिंटेक्स हो, लेकिन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एक चीज कॉमन है कि इनको एट द लास्ट क्या एक ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है जो कि कंप्यूटर समझ सके। ओके, सो एक कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है? मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है यूजर एंड कंप्यूटर के बीच का। सो कंप्यूटर प्रोग्राम्स आपके वो इंस्ट्रक्शंस है जो कंप्यूटर को दिए जाते हैं, जो कंप्यूटर को बताता है कि कंप्यूटर को किन टास्क को परफॉर्म करना है एंड कौन से ऐसे टास्क है जो जरूरी है कंप्यूटर के परफॉर्म करने के लिए, सो दैट वो डेटा को प्रोसेस कर सके इनटू इंफॉर्मेशन। एंड जो ये प्रोसेस होता है इंस्ट्रक्शंस को लिखने का, प्रोग्राम को लिखने का, उसे कहा जाता है प्रोग्रामिंग। एंड जो लोग इन प्रोग्राम्स को लिखते हैं, दे आर कॉल्ड प्रोग्रामर्स। ओके, नाउ so programming language क्या है? It is a set of words, symbols and codes that are used to write a computer program, and Python is one such programming language. So programming language क्या है? Words, symbol and codes का set है जिसको use किया जाता है कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने के लिए। And उन्हीं में से एक programming language है which we are going to discuss today, that is Python. Okay, so introduction to Python. Python क्या है? Python एक interpreted object oriented high level programming language है जिसके dynamic semantics है। इसका जो हाई लेवल बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर है उसको क्या डायनेमिक टाइपिंग एंड डायनेमिक बाइंडिंग के साथ कंबाइन करके उसको क्या एक अट्रैक्टिव बनाया जाता है फॉर रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट एज वेल एज फॉर द यूज ऑफ स्क्रिप्टिंग और ग्लू लैंग्वेज टू कनेक्ट एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स टुगेदर। सो पाइथन एक सिंपल एंड इजी टू लर्न इसका सिंटेक्स होता है। ये क्या एम्फेसाइज करता है? रीडेबिलिटी वे, एंड देयरफॉर इस पर जो कॉस्ट ऑफ प्रोग्राम मेंटेनेंस है वो भी कम होती है। पाइथन मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस को सपोर्ट करता है जो कि प्रोग्राम मॉड्यूलरिटी को एनकरेज करते हैं, कोड रीयूज को एनकरेज करते हैं। पाइथन इंटरप्रेटिव एंड एक्सटेंसिव स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो है वो अवेलेबल है हमारे लिए सोर्स या बाइनरी फॉर्म में विदाउट चेंज फॉर ऑल मेजर प्लेटफॉर्म्स एंड कैन बी फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यूजिंग व्हाट कोड कॉम्बैट फॉर लर्निंग प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग लर्न करने के लिए हमें कैसे कोड कॉम्बैट का यूज करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। सो कोडिंग हैज बिकम अ बज़वर्ड टुडे। आज के टाइम पे कोडिंग एक बज़वर्ड बन चुका है। इट इज आर्ग्यूबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल टू लर्न इन द 21st सेंचुरी। ओके, कोडिंग क्या है आज के टाइम पे? क्या 21st सेंचुरी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है जो हर एक इंडिविजुअल के पास होना चाहिए, एंड इसको इंटीग्रेट किया जाता है सभी स्टूडेंट्स के बीच में एट एन अर्ली स्टेज। लेकिन उसके बाद बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को टीच करने में आते हैं, such as the diversity in students' ability and aptitude level, and most importantly, difficulty in motivating students to learn computer programming. So इन सभी obstacles को overcome करने के लिए gamification has stepped in. Okay, gamification help करता है टीचर्स को कि वो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स को टीच कर सके, उनके कॉन्सेप्ट को टीच कर सके टू नो विद द स्टूडेंट्स in order to generate their interest and motivation. सो टुडे वी हैव प्लेंटी ऑफ ऑनलाइन गेम पोर्टल्स। तो हमारे पास आज के टाइम पे बहुत सारे ऑनलाइन गेम पोर्टल्स हैं जो स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को मोटिवेट करते हैं, कैप्चर करते हैं कि वो कोडिंग को
लर्न करें। एंड यहाँ पे हम कोड कॉम्बैट का यूज करने वाले हैं, जो कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है टू लर्न एंड इम्प्रूव कोडिंग स्किल। सो कोड कॉम्बैट स्टार्ट करने के सबसे पहले आपको इस लिंक को टाइप करना है किसी भी वेब ब्राउजर पे, एंड देन यू हैव टू प्रेस द एंटर की। एंटर की प्रेस करने के बाद दिस फॉलोइंग विंडो विल अपीयर। ओके, चलो, सो स्टेप 1 इज व्हाट, क्लिक ऑन साइन अप बटन। सबसे पहले साइन अप बटन पे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन साइन अप एज एन इंडिविजुअल। उसके बाद आप साइन अप एज एन इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे। Then you have to enter your date of birth, then you have to click on continue, and after that आप अपना email address, username and password enter करेंगे। Then आपको create account पे click करना है, and now you can play the game. Okay, चलो। And then what we have is click on play button to begin the game। अब गेम स्टार्ट करने के लिए आपको प्ले बटन पे क्लिक करना है, एंड देन आपको क्लिक करना है रेड फ्लैग पे विच इज below द हॉपिंग येलो एरो। ओके, चलो। सो फ्लैग पे क्लिक करने के बाद एक पॉपअप विंडो अपीयर होगी, जिसके अंदर आपकी गेम का सारा डिस्क्रिप्शन होगा, जो इंस्ट्रक्शंस होंगे जो आपको फॉलो करने हैं, एंड द लर्निंग आउटकम्स व्हिच इज रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग दैट विल बी अचीव थ्रू दिस लिप। आफ्टर दैट आपको प्ले बटन पे क्लिक करना है। प्रोसीड करने के लिए आप अपने कैरेक्टर या हीरो सेलेक्ट करोगे इस लिस्ट में से, एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। ओके, सो नेक्स्ट बटन क्लिक करने के बाद आपको क्या, एक इन्वेंट्री स्क्रीन मिलेगी जहाँ पे आप इक्विपमेंट सेलेक्ट कर सकते हो अपने हीरो के लिए, एंड वो इक्विपमेंट क्या उस टास्क को एफिशिएंटली कंप्लीट करने में हेल्प करेगा एंड फॉर अचीविंग द गोल आल्सो। देन आपको क्लिक करना है इक्विप पे। आफ्टर दैट यू विल क्लिक ऑन प्ले, एंड एक विंडो जिसके में आपके इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर होंगे दैट विल अपीयर टू अचीव द गोल अपीयर। ओके, नाउ आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन स्टार्ट लेवल। फिर आप स्टार्ट लेवल पे क्लिक करोगे, एक गेम विंडो ओपन होगी, एंड जो स्क्रीन है वो दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगी। ठीक है, कोड को टाइप किया जाएगा राइट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन पे, एंड लेफ्ट साइड पे जो कैरेक्टर या हीरो आपने सिलेक्ट किया है वो आपके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग मूव करेगा लाइक दिस। ओके, देन आफ्टर दैट स्टेप नंबर 15 इज व्हाट, आपको यहाँ पे अपना कोड टाइप करना है। कोड्स आपके गिवन मेथड्स के ऊपर बेस्ड होंगे। देन आपको क्लिक करना है रन पे। जब आप अपने कोड्स को टाइप कर लोगे, आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन रन। देन आपको जो सिलेक्टेड हीरो है कैरेक्टर है वो आपकी गिवन कोड से इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग मूव करेगा ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन। डन, चलो। देन फाइनली क्लिक ऑन डन एंड यू विल गेट द विक्ट्री स्क्रीन। ओके, सो कांग्रेट्स, यू हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट लेवल। नाउ यू कैन क्लिक ऑन कंटिन्यू इफ यू वांट टू प्ले मोर। सो यहाँ पे आपका पहला लेवल कंप्लीट हो गया। अगर आपको आगे और खेलना है तो आप कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। Now features of Python programming। Python programming के क्या क्या फीचर्स है? सो एप्लीकेशन जो है Python एप्लीकेशन की डे बाय डे इसका जो सेम है वो इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू द फॉलोइंग फीचर्स। नंबर 1, इट इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है विच इज इजी टू लर्न एंड यूज। सेकेंडली, पाइथन एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। थर्ड, पाइथन एक फास्ट, फ्लेक्सिबल एंड पोर्टेबल है। इसको हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दैट इज GUI प्रोग्रामिंग के लिए यूज कर सकते हैं। पाइथन को अंडरस्टैंड यानी कि समझना काफ़ी इजी है, एंड इसके अंदर हम कोडिंग भी बहुत इजीली दे सकते हैं एज कम्पेयर टू एनी अदर हाई लेवल लैंग्वेजेस। ओके, तो इसमें सिंटेक्स है वो काफ़ी नेचुरल लगते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक दिस, A=2, B=3, एंड जब आप सब करेंगे A+B, सो आपको यहाँ पे प्रिंट आपका आ जाएगा सम, एंड इवन इफ यू हैव नेवर प्रोग्राम बिफोर यू कैन इजीली गेस दैट दिस प्रोग्राम एट 2 नंबर्स आर प्रिंटेड। अगर आपने कभी भी पहले प्रोग्रामिंग नहीं भी करी है तो भी इस सिंपल से सिंटेक्स को देख के आप ये समझ सकते हो, गेस कर सकते हो कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम क्या करेंगे, कोई भी दो नंबर्स को क्या ऐड करने के बाद उसके सम को प्रिंट करेंगे। राइट, सो पाइथन क्या मल्टीपल डोमेन्स एंड साइंटिफिक लाइब्रेरीज को भी सपोर्ट करता है। Now next we have downloading Python। कैसे हम पाइथन को डाउनलोड करेंगे? नंबर 1, व्हाट, पाइथन कम्स इन 3 वर्जन। सबसे पहले पाइथन आपके 3 वर्जन्स में आता है, दैट इज वर्जन 1.0, वर्जन 2.0 एंड वर्जन 3.0। एंड उसके बाद बहुत सारी सीरीज हैं जो इन वर्जन्स पे अवेलेबल होती हैं। इन दिस चैप्टर वी आर यूजिंग वर्जन 3.8। तो सबसे पहले आपको ब्राउजर को ओपन करना है, अंदर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट विच इज गिवन टू यू। आपको यहाँ पे जाकर प्रेस एंटर की एंड द फॉलोइंग पेज अपीयर। सो इस तरीके का पेज आपके स्क्रीन पर अपीयर होगा। देन आपको क्या क्लिक करना है, डाउनलोड पाइथन पे, एंड जो सेटअप है पाइथन का वो आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा आपके कंप्यूटर में डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर। देन व्हाट, इंस्टॉलिंग पाइथन। अब डाउनलोडिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, उस पाइथन को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना। सो फॉर दैट आपको अपने डाउनलोड फोल्डर को ओपन करके उसमें जो पाइथन प्रोग्राम आइकन है उस पर डबल क्लिक करना है, एंड देन आपका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है इट विल स्टार्ट एंड पाइथन सेटअप डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। ठीक है, इन दैट व्हाट यू हैव टू डू, आपको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। सेटअप प्रोग्रेस, जो आपका सेटअप है वो आगे प्रोग्रेस करेगा यानी कि इंस्टॉलिंग प्रोसेस आपको शुरू हो जाएगा समवॉट लाइक दिस।
ठीक है। देन जब आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस फिनिश होगा, सेटअप आपका सक्सेसफुल अपीयर हो जाएगा, लाइक दिस, सेटअप वाज सक्सेसफुल, एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन क्लोज बटन व्हिच इज गिवन टू यू ओवर हियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज व्हाट गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। अब कैसे हम पाइथन को स्टार्ट करेंगे। सो पाइथन को इंस्टॉल करने के बाद जब आप पाइथन को ओपन करोगे, यू विल गेट दिस विंडो, आपको कुछ इस तरह की विंडो मिलेगी। ये आपका पाइथन शेल होता है जो कि पाइथन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का पार्ट है। पाइथन में दो प्रोग्रामिंग मोड्स होते हैं, दैट इज इंटरैक्टिव मोड एंड स्क्रिप्ट मोड। सो एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट विच इज नोन एज IDLE, ये मोस्ट पॉपुलर ग्राफिक बेस्ड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है पाइथन के लिए। ओके, इट इज इजी टू क्रिएट, एडिट एंड डीबग अ प्रोग्राम। इस एनवायरनमेंट के अंदर किसी भी प्रोग्राम को क्रिएट, एडिट एंड डीबग करना बहुत आसान होता है। ये विंडो को आप इंटरैक्टिव मोड कहते हैं। एंड इंटरैक्टिव मोड स्क्रीन जो है आपको वेलकम मैसेज शो करते हैं जिसमें आपके वर्जन डिटेल होती है, 3 ग्रेटर देन साइन होता है समवॉट लाइक दिस, जिसको आप प्रॉम्प्ट कहते हैं। एंड ये आपका प्राइमरी प्रॉम्प्ट होता है जो इंडिकेट करता है कि इंटरप्रेटर जो है पाइथन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा है। उसके बाद जितने भी स्टेटमेंट, एक्सप्रेशन या कमांड्स हैं वो कहाँ लिखे जाते हैं, इसी प्राइमरी प्रॉम्प्ट के बाद वी हैव टू राइट ऑल दो स्टेटमेंट एक्सप्रेशन इन द इंटरैक्टिव मोड ओनली। ओके, चलो, so they have shown you this is the program which you will write and this is the output which you will get. So ये जो prompt है यानी कि जो 3 आपके greater than sign है, ये आपके reappear होता है to tell you कि Python shell क्या है, it is ready to accept more commands. Okay, so इस प्रोग्राम में which they have given you, इसमें जो प्रिंट है ये क्या एक टाइप का पाइथन कमांड है जिसको आप फंक्शन कहते हैं, एंड ये आपको प्रिंट आउट करेगा जो भी आपके स्क्रीन के कोर्स के अंदर प्रेजेंट होगा। ग्रेट, यू हैव जस्ट क्रिएटेड अ फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। नेक्स्ट वी हैव टू राइटिंग कोड इन स्क्रिप्ट मोड। अब स्क्रिप्ट मोड में कैसे हम कोडिंग करते हैं। सो इंटरैक्टिव मोड जो है वो कमांड्स को सेव नहीं करता है जो आपका यूजर एंटर करता है प्रोग्राम के फॉर्म में। सो इंटरैक्टिव मोड उन कमांड्स को सेव नहीं करता। सो प्रोग्राम को सेव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक दूसरा पाइथन शेल ओपन करना पड़ेगा एंड वहां पे प्रोग्राम को लिखना पड़ेगा, एंड दैट पाइथन शेल इज कॉल्ड स्क्रिप्ट मोड। ठीक है, सब स्क्रिप्ट मोड की वर्किंग को हमें समझने के लिए पहले कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। नंबर 1, सबसे पहले आप IDLE यानी कि पाइथन GUI को ओपन करेंगे। देन यू हैव टू क्लिक ऑन फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू पर क्लिक करने के बाद आप क्लिक करेंगे न्यू फाइल पे, और यू कैन प्रेस कंट्रोल प्रेस N ऑल्सो, और शॉर्टकट की फ्रॉम योर कीबोर्ड। देन एक एम्प्टी विंडो अपीयर होगी जिसका एक अनटाइटल्ड डिस्प्ले होगा इन द टाइटल बार, एंड ये आपका दूसरा पाइथन शेल है विच इज कॉल्ड स्क्रिप्ट मोड। ओके, नाउ क्रिएटिंग, सेविंग एंड रनिंग अ प्रोग्राम। अब स्क्रिप्ट मोड में कैसे प्रोग्राम को क्रिएट, सेव एंड रन किया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस एंटर अ कमांड। सबसे पहले हम यहाँ पे कमांड एंटर करेंगे, दैट इज वेलकम टू पाइथन इन स्क्रिप्ट मोड। हाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टाइप प्रिंट। आप सबसे पहले टाइप करेंगे प्रिंट वेलकम टू पाइथन, देन यू हैव टू क्लिक ऑन फाइल मेन्यू, एंड देन आप क्लिक करेंगे ऑन सेव, या फिर आप कंट्रोल प्लस S भी प्रेस कर सकते हैं। एक सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, और बाय डिफॉल्ट जो फाइल है वो आपके पाइथन फोल्डर में सेव हो जाती है इन सी ड्राइव में, बट आप इस लोकेशन को चेंज भी कर सकते हैं। देन स्टेप 4 इज व्हाट, आपको अपना फाइल नेम कहाँ पे टाइप करना है। देन जो फाइल एक्सटेंशन होता है पाइथन का, दैट इज .py। फिर आपको क्या करना है, सेव पे। पाइथन उस प्रोग्राम को एक स्पेसिफाइड लोकेशन पे सेव कर देगा, एंड न्यू फाइल नेम भी वही होगा जो आपने अपना टाइप किया था ऑन द टाइटल बार। देन आपको रन मेन्यू पर क्लिक करना है, एंड देन आप क्लिक करेंगे रन मॉड्यूल पे उस प्रोग्राम को रन करने के लिए, और यू कैन सिंपली प्रेस F5 की ऑल्सो फ्रॉम द कीबोर्ड। ओके, अगर आपने अपने कमांड को बिल्कुल करेक्टली टाइप किया होगा, सो आपकी जो सेव्ड फाइल है इट शुड रन लाइक दिस इन इंटरैक्टिव मोड एज दे हैव शोड इट। ठीक है, एंड जब आप अपनी शेल विंडो को क्लोज करेंगे, लेकिन वो क्या करेगा, my_python.py विंडो ओपन रखेगा, एंड देन यू हैव टू सेलेक्ट रन, देन रन मॉड्यूल, एंड पाइथन शेल आपका रीअपीयर होगा, एंड प्रोग्राम आपको दोबारा से एग्जीक्यूट करने लग जाएगा। सो अपने प्रोग्राम को सेव एंड रन करने के बाद आप प्रोग्राम को क्लोज भी कर सकते हैं, सिंपली आपके फाइल मेन्यू पर जो क्लोज ऑप्शन गिवन है बाय क्लिकिंग ऑन दैट। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टोकन। सो स्मॉलेस्ट डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन अ पाइथन प्रोग्राम इज कॉल्ड अ टोकन। ठीक है, सो पाइथन प्रोग्राम के अंदर एक छोटा सा डिस्टिंक्ट एलिमेंट होता है विच इज कॉल्ड टोकन। टोकन से यूज किया जाता है हर एक फ्रेज एंड कमांड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक प्रोग्राम के अंदर, एंड द डिफरेंट पाइथन टोकन दे हैव गिवन यू। नंबर 1 इज कीवर्ड्स। सो एक कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर कीवर्ड्स आपके इंग्लिश वर्ड्स होते हैं जिनकी एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस होती है या मीनिंग होता है। हम इन्हें यूटिलाइज नहीं कर सकते किसी भी आर्बिट्रेरी रीजन के लिए, इंक्लूडिंग नेम्स फॉर फंक्शंस और वेरिएबल्स। ओके, इनको यूटिलाइज किया जाता है इनकी यूनिक क्वालिटीज के लिए, एंड 33 कीवर्ड्स है जो पाइथन में होते हैं, इंक्लूडिंग ट्राई, ब्रेक, कॉन्टिन्यू, एक्सेप्ट, और, फॉल्स, ट्रू, क्लास, एंड, एज, असर्ट, प्रिंट, इंपोर्ट,
raise, while, for, in, not, if, elif, etc. So ये कुछ यहाँ पे keywords given है, वैसे totally कितने 33 में, and they have given you some more of the keywords like true, assert, else, global, raise, non-local, false, def, finally, for, try, in, none, class, elif, if, or not, and continue, del, from, return, is, as, break, except, import, pass, lambda. Okay, so these are the keywords. Next, what we have is identifiers. So the names assigned to any variable. Okay, किसी भी वेरिएबल, क्लास, फंक्शन, लिस्ट, मेथड वगैरह को जो भी आपने नेम असाइन किया गया होता है उनके रिकॉग्निशन के लिए उनको हम आइडेंटिफायर्स कहते हैं. सो पाइथन कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है आइडेंटिफायर्स को नेम करने के लिए, एंड ये केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. सो एक आइडेंटिफायर को क्रिएट करने के लिए वी हैव टू फॉलो दीज गाइडलाइंस. नंबर 1, पाइथन आपका केस सेंसिटिव है एज ऑलरेडी मेंशन. सो जब आप किसी भी आइडेंटिफायर को डिफाइन करोगे सो केस आपका इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो टर्म्स आपका ये पाइथन लिखा है, यानी कि यहाँ पे स्मॉल पी आपने यूज करा है एंड कैपिटल पी के लिए अगर आप पाइथन यूज करोगे तो ये इंटरचेंजेबल नहीं होते हैं. एक कैपिटल अल्फाबेट जो है ए टू जेड एंड एक जो स्मॉल अल्फाबेट है स्मॉल ए टू जेड एंड एक अंडरस्कोर, ये आपका प्रिसीड करता है आइडेंटिफायर वर्ड से पहले, और कोई भी दूसरा कैरेक्टर आप एज अ स्टार्टिंग पॉइंट यूज नहीं कर सकते हैं. डिजिट्स भी अलाउड है कि आप इन्हें भी डिजिट्स को भी आइडेंटिफायर का एक मेंबर बना सकते हैं अलॉन्ग विद द लेटर्स एंड अंडरस्कोर, बट वो आपके इनिशियल कैरेक्टर्स नहीं हो सकते. इनिशियल कैरेक्टर्स या तो आपका अल्फाबेट होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए. देन कोई भी एडिशनल स्पेशल सिंबल या वाइट स्पेस आपको अवॉइड करना है एक आइडेंटिटी को क्रिएट करने के लिए, एंड एक कीवर्ड कभी भी एक आइडेंटिफायर नहीं हो सकता. ओके, सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स गिवन है वैलिड एंड इनवैलिड आइडेंटिफायर्स के. सो ये वैलिड आइडेंटिफायर्स दैट इज शेप क्लास, शेप अंडरस्कोर वन, शेप अंडरस्कोर टू अंडरस्कोर डीबी अंडरस्कोर वॉर. और इनवैलिड कौन सा है? यहाँ पे वन शेप हो गया माई वॉर, या यहाँ पे आपने सिंबल यूज कर लिया, देन यहाँ पे आपने स्मॉल केस यूज किया दोनों ही कंडीशंस में, तो ये भी नहीं हो सकता पॉसिबल. यहाँ पे डिजिट यूज करिए पहले. ओके, दीज आर व्हाट इनवैलिड आइडेंटिफायर्स. नेक्स्ट वी हैव लिटरल्स और वैल्यूज. सो कांस्टेंट वैल्यूज और डेटा ऑब्जेक्ट्स जिनको हम सोर्स प्रोग्राम के अंदर यूटिलाइज करते हैं दे आर नोन एज लिटरल्स, एंड वेरियस टाइप्स ऑफ लिटरल्स है जिनको पाइथन सपोर्ट करता है, इंक्लूडिंग व्हाट स्ट्रिंग लिटरल्स, एग्जांपल हेलो 1 2 3 4 5. कुछ इंटीजर लिटरल्स होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स एंड बूलियन लिटरल्स. नाउ वी विल डिस्कस देम. बूलियन लिटरल्स, सो पाइथन में बूलियन टोकन्स में दो ही पॉसिबल वैल्यूज होती है एंड एवरी वन ऑफ दीज इज आइदर ट्रू और फॉल्स. नेक्स्ट वी हैव डेलिमाइटर. सो डेलिमाइटर आपका वन और मोर कैरेक्टर्स है जो टेक्स्ट स्ट्रिंग को सेपरेट करता है, दैट इज कॉमा, सेमीकोलन, डबल कोड, ब्रेसेस एक्सेट्रा. देन वी हैव ऑपरेटर्स. ऑपरेटर्स क्या है? स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो आपके अरिथमेटिक एंड लॉजिकल कंप्यूटेशंस को कैरी आउट करते हैं. जो वैल्यूज एक ऑपरेटर ऑपरेट करता है उनको ऑपरेंड्स कहा जाता है. पाइथन में बहुत डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं लाइक अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट एक्सेट्रा. And in this chapter we will learn about arithmetic operators only. So arithmetic operators को use किया जाता है mathematical operations को perform करने के लिए, as I have shown you. So this is the operator for addition and concatenation in string. This is used for subtraction. Okay, this is for multiplication and replication in string. This is for division, floor division or integer division. This we use for modulus or remainder, and this we use for exponential. Okay, the next we have lines and इंडेंटेशन. सो पाइथन जो है काफ़ी पर्टिकुलर है अबाउट प्रोग्राम लेआउट, स्पेशली रिगार्डिंग लाइंस एंड इंडेंटेशन, यानी कि आपका जो प्रोग्राम का लेआउट कैसा होगा इसके लिए काफ़ी पर्टिकुलर है पाइथन, स्पेशली जब आप लाइंस एंड इंडेंटेशन की बात करें तब. सो एक पाइथन प्रोग्राम आपका वन और मोर फिजिकल लाइंस का बना होता है. हर एक फिजिकल लाइन जो है वो आपके कमेंट के साथ एंड होती है, एंड जो टेक्स्ट कमेंट्स में लिखा जाता है दैट इज इग्नोर्ड बाय पाइथन. सो पाइथन क्या करता है? इंडेंटेशन का यूज करता है प्रोग्राम के ब्लॉक स्ट्रक्चर को एक्सप्रेस करने के लिए. इंडेंटेशन एक एम्प्टी स्पेस है जो हमारे ब्लॉक ऑफ कोड के बिगनिंग में होता है, एंड बाकी सभी लैंग्वेजेस से अलग पाइथन क्या करता है? पाइथन कभी भी ब्रेसेस या कोई भी बिगनिंग या एंड सिंबल का यूज नहीं करता है अपने ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स के अराउंड. सो इंडेंटेशन इज द ओनली वे टू डिनोट ब्लॉक्स. नेक्स्ट वी हैव कमेंट्स. कमेंट्स जो है पाइथन में वो आपकी कोड के अंदर वो लाइंस है जिनको इंटरप्रेटर इग्नोर करता है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के ड्यूरे. ठीक है, पाइथन के जो कमेंट्स है वो सिंपल सेंटेंसेस है जिनका आप यूज करते हो कोड को इजी टू अंडरस्टैंड बनाने के लिए. ओके, कमेंट्स क्या करते हैं? आपके वे ऑफ थिंकिंग को एक्सप्लेन करते हैं एंड हर एक स्टेप को डिस्क्राइब करते हैं जो कि आप एक कोडिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं. एंड ये सेंटेंसेस को पाइथन इंटरप्रेटर के थ्रू रीड नहीं किया जाता है जब वो कोड को एग्जीक्यूट करता है.
तो सबसे ईजिएस्ट वे जो है कमेंट को अपने कोड के अंदर ऐड करने का, दैट इज टू इंक्लूड अ व्हाट हैशटैग साइन एट द बिगनिंग ऑफ योर सेंटेंस। ओके, सो आप यहाँ पे स्ट्रिंग लेटर्स का भी यूज कर सकते हैं जो किसी भी वेरिएबल को या असाइन नहीं किए जाते हैं एज कमेंट्स इन पाइथन। नेक्स्ट पाइथन, क्या पाइथन आपके कुछ कमेंट्स को एक प्रोग्राम के अंदर सपोर्ट करता है, लाइक सिंगल लाइन कमेंट्स। तो पाइथन में हैश सिंबल का यूज किया जाता है सिंगल लाइन कमेंट को लिखने के लिए। ओके, लाइक दिस। सो यहाँ पे ये आपका स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम है। सो यहाँ पे आ जाती है सिंगल लाइन कमेंट है। फिर यहाँ पे आपने करा क्या हैश प्रिंट हेलो इन पाइथन, ये भी आपका सिंगल लाइन कमेंट है। देन अगर आप क्या प्रिंट हेलो कर रहे हैं, आपने हैश साइन का यूज नहीं किया, तो ये सिंपल एक स्टेटमेंट है। नेक्स्ट मल्टी लाइन कॉमेंट्स, पाइथन आपका ट्रिपल कोट्स का यूज करता है मल्टी लाइन कॉमेंट्स के लिए। दे हैव गिवन यू, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टी लाइन कॉमेंट। नेक्स्ट वी हैव स्टेटमेंट। सो स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट इज एन इंस्ट्रक्शन दैट द पाइथन इंटरप्रेटर कैन एग्जीक्यूट। एक ऐसी स्टेटमेंट जो पाइथन का इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट कर सकता है, दैट इज नोन एज स्टेटमेंट। सो हमने यहाँ पे दो टाइप की स्टेटमेंट देखनी है, दैट इज प्रिंट एंड असाइनमेंट। सो जब भी आप एक स्टेटमेंट को कमांड लाइन पर टाइप करते हो तो पाइथन उसको एग्जीक्यूट करता है और उसके रिजल्ट को डिस्प्ले करता है, अगर वो आपका सिर्फ सिंगल है। एंड जो प्रिंट स्टेटमेंट का रिजल्ट है दैट इज अ वैल्यू। सो असाइनमेंट स्टेटमेंट्स क्या नहीं करती, कभी भी रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करती है। एक स्टेप के अंदर यूजुअली सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट होते हैं, और अगर वहां पे मोर देन वन स्टेटमेंट है तो रिजल्ट जो है इट विल अपीयर वन एट अ टाइम एज अ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट। ओके, नेक्स्ट वी हैव डेटा टाइप्स। सो पाइथन डेटा टाइप्स क्या है? एक्चुअली क्लासेस है, एंड जो डिफाइंड वेरिएबल्स है वो इंस्टेंसेस या ऑब्जेक्ट्स होंगे। क्योंकि पाइथन डायनेमिकली टाइप किया जाता है एंड वेरिएबल का जो डेटा टाइप है उसको आप डिटरमाइन करते हैं एट रन टाइम बेस्ड ऑन द असाइंड वैल्यू। सो इन जनरल जो डेटा टाइप्स है उनको यूज किया जाता है वेरिएबल के टाइप को डिफाइन करने के लिए। ये रिप्रेजेंट करता है कि किस टाइप का डेटा है, इसको आप वेरिएबल के अंदर स्टोर करने वाले हैं, एंड देन कौन से ऑपरेशंस किए जा सकते हैं उसको डिटरमाइन किया जाता है। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना खुद का क्लासिफिकेशन होता है डेटा आइटम्स का, एंड इस डेटा टाइप्स के साथ हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स की डेटा वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंटीजर। इंटीजर्स आपके होल नंबर्स हैं जिनके अंदर प्लस और माइनस साइन होते हैं विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट, सच एज 30, 725, -372, 2000 एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज फ्लोट, कोई भी रियल नंबर जिसमें एक फ्रैक्शन को डिनोट किया जाता है डेसिमल सिंबल के थ्रू। एग्जाम्पल 0.7, -36.29, 420.36 एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग आपका कैरेक्टर्स का सीक्वेंस होता है, दैट कुड बी अल्फाबेट, नंबर, ऑपरेटर्स एंड पंक्चुएशन, एंड इसको यूज किया जाता है किसी भी टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन को स्टोर एंड रिप्रेजेंट करने के लिए। सिंगल कोट एंड डबल कोट इनको आप यूज करते हैं पाइथन के अंदर स्ट्रिंग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट वी हैव व्हाट वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, एक मेमोरी लोकेशन का नेम जिसके जहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी भी डेटा वैल्यूज को स्टोर करते हैं एंड उसको एक्सेस किया जा सकता है या बाद में आप फिर चेंज भी कर सकते हैं। सो वेरिएबल्स को जो नेम दिए जाते हैं दैट इज नोन एज आइडेंटिफायर। एंड पाइथन में हमें किसी भी टाइप ऑफ वेरिएबल को स्पेसिफाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बिकॉज पाइथन एक डायनेमिकली लैंग्वेज है एंड ये क्या करता है, वेरिएबल टाइप को ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेता है। ओके, नेक्स्ट इज डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजिंग वेरिएबल्स। सो पाइथन में वेरिएबल्स को डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज किया जाता है एट द सेम टाइम इन द फॉलोइंग वे, लाइक दिस: a equals to 50, b equals to 70। सो आपने प्रिंट किया a equals to a and print b equals to b। सो आउटपुट स्क्रीन पे क्या आएगा, a equals to 50 and b equals to 70, इट विल बी प्रिंटेड। एंड आप सेम वैल्यू जो आपने गिवन की उसको आप असाइन कर सकते हो किसी मल्टीपल वेरिएबल को भी एट द टाइम इन द फॉलोइंग वे, लाइक दिस। ओके, सो आउटपुट स्क्रीन पे क्या आएगा, equals to 40 and b equals to 40 विल बी प्रिंटेड। देन आप क्या मल्टीपल वैल्यूज को भी असाइन कर सकते हैं मल्टीपल वेरिएबल्स में इन द सेम लाइन, लाइक दिस दे हैव गिवन यू। तो आउटपुट स्क्रीन पे नेम आपके क्या आएगा, आराध्या, एज इक्वल्स टू 10 एंड ग्रेड इक्वल्स टू 5 विल बी प्रिंटेड। सो यहाँ से आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना है जब भी आप वेरिएबल्स को क्रिएट एंड नेम करते हैं। नंबर 1, वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद द लेटर और अंडरस्कोर कैरेक्टर। जब भी आपका वेरिएबल का नेम स्टार्ट होगा, इट शुड ऑलवेज स्टार्ट विद द लेटर या कोई अंडरस्कोर कैरेक्टर के साथ। सेकेंडली, वेरिएबल नेम आपका कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। थर्ड, वेरिएबल नेम के अंदर सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हो सकते हैं, यानी कि जितने भी आपके अल्फाबेट के लेटर्स है और नंबर्स हैं वो हो सकते हैं, या फिर अंडरस्कोर हो सकता है। नेक्स्ट, वेरिएबल नेम्स के अंदर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर या सिंबल का यूज नहीं किया जाता, एंड वेरिएबल्स नेम आपके केस सेंसिटिव होते हैं। नेक्स्ट वी हैव इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन। सो टू ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है। सो पाइथन के अंदर दो मोस्ट कॉमन यूज होने वाले बिल्ट इन फंक्शन है, दैट इज इनपुट एंड प्रिंट फंक्शन।
इनको हम यूज करते हैं फ्रीक्वेंटली इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस के लिए रेस्पेक्टिवली। इनपुट फंक्शन यूज हेल्प करता है यूजर को किसी भी वैल्यू को इनपुट करने के लिए या टेक्स्ट को इनपुट करने के लिए फॉर द ऑपरेशन। एंड इनपुट फंक्शन आपको क्या करता है, स्ट्रिंग वैल्यू को रिटर्न करता है। The syntax is somewhat like this. So यहाँ पे वेरिएबल अंडरस्कोर नेम मतलब व्हाट, कोई भी नेम जहाँ पे आप इनपुट फंक्शन को क्या कर रहे हैं, वैल्यू असाइन कर रहे हैं। एंड प्रिंट का यूज किया जाता है उस गिवन इनपुट की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। ओके चलो, ये आपको क्या करता है, इट हेल्प्स टू शो आउटपुट ऑन स्क्रीन। सो सिंटेक्स दे हैव गिवन यू। आपको क्या करना है, एग्जांपल आपको पाइथन IDLE को इंटरेक्टिव मोड में ओपन करना है एंड देन यू हैव टू टाइप द फॉलोइंग। ठीक है, चले। आफ्टर दैट व्हाट, प्रोग्राम्स टू अंडरस्टैंड इनपुट एंड प्रिंट। इनपुट एंड प्रिंट को समझने के लिए क्या क्या प्रोग्राम्स है। सो प्रोग्राम नंबर 1, यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोग्राम हम टाइप कर रहे हैं टू गेट योर नेम एज एंड देन यू हैव टू प्रिंट इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है पाइथन में इन स्क्रिप्ट मोड। देन आपको वहाँ पे गिवन कोड को टाइप करना है, आप मॉड्यूल को सेव एंड रन करेंगे। बाय डिफॉल्ट IDLE उस पाइथन फाइल को .py एक्सटेंशन के साथ सेव करेगा। एंड देन आप रन मॉड्यूल पर क्लिक करने के बाद इंटरेक्टिव मोड अपीयर होगा जिसमें प्री इनपुट होगा, प्री इनपुट टेक्स्ट। आपको अपना नेम एंटर करना है। ओके सो टाइप योर नेम, फिर एंटर की प्रेस करेंगे। देन आपका प्री इनपुट टेक्स्ट आएगा जहाँ पे आपको अपनी एज एंटर करनी है। सो यहाँ पे आप अपने एज को एंटर करेंगे एंड देन फाइनली प्रेस द एंटर की। सो ये आपको कुछ प्रोग्राम होगा एंड दिस विल बी द आउटपुट। फाइनली प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, आपका प्रिंट फंक्शन एंटर नेम एंड एज को एज द आउटपुट शो करेगा। ओके देन यूजिंग इंट, अब इसको क्यों यूज किया जाता है। सो यहाँ पे आपको प्रोग्राम गिवन है या आउटपुट गिवन है। सो इस प्रोग्राम में जैसे आप सोर्स कोड को रन करेंगे, जो सम है 5 या 7 का, वो क्या शो होगा, 12 शो होगा एज अ गिवन वैल्यू, क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी इनटू इंटीजर यूजिंग इंट फंक्शन। सो यहाँ पे जो प्लस ऑपरेटर है ये क्या कर रहा है, एडिशन परफॉर्म कर रहा है बिटवीन द एंटर्ड वैल्यूज। नोट, यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू डेसिमल वैल्यू यूजिंग फ्लोट फंक्शन। आप किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू को भी डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं फ्लोट फंक्शन का यूज करके। Okay, chalo. So the chapter is completed. I hope you all have understood the chapter very clearly. Let's meet very soon in the next class. And then take care and thanks to all.